नमस्कार दोस्तों। हिंदूवाड़ी टोला एक ऐसा गांव था जहां हर कोने में हिंदू परंपराओं की झलक बिखरी रहती थी। मंदिरों की घंटियों की टनाटनाहट, देवताओं के भजन और रंग बिरंगे झंडे पूरे माहौल को रूहानी बना देते। गांव वाले अपने रिवाजों और रस्मों में डूबे रहते। इसी गांव में एक मुसलमान अब्दुल नूर भी रहता था, एक बेहद सादा और शांत मिजाज इंसान। उसका छोटा सा घर गांव वालों की नजर में जैसे किसी मनहूस साए की तरह था। अब्दुल नूर अपनी दुनिया में मग्न रहता, दिहाड़ी मजदूरी करता, फिर अपने कमरे में बैठकर कुरान की तिलावत करता और अल्लाह के सामने सजदा करता। गांव वाले उससे बेइंतहा नफरत करते। बच्चे उसके घर के पास तक नहीं जाते और बड़े लोग भी उस पर ताने कसते। मगर अब्दुल नूर हर बार सब्र का दामन थामता और कहता, यह धरती मेरे रब की है, वह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे आजमाए। अजान देने के लिए जब वह छत पर चढ़ता तो बच्चे पत्थर फेंकते और लोग गालियां देते, मगर उसके होठों पर दुआ रहती, आंखों में सब्र। गांव का पंचायती सरपंच पंडित रामधन तो खुलकर अब्दुल नूर का दुश्मन था। उसका कहना था कि इस मुसलमान की वजह से देवी देवता नाराज हो जाते हैं और गांव पर मुसीबतें आती हैं। वह पंचायत में अक्सर ऐलान करता, ये मुसलमान हमारे लिए अपशकुन है, इसे गांव से निकालना हमारी धर्म रक्षा है। धीरे धीरे नफरत की आग और तेज होती गई। आखिरकार मंदिर के बाहर पंडित रामधन ने डंका पीटते हुए कहा, अगर यह मुसलमान पूर्णिमा की रात तक गांव में रहा तो मैं खुद इसे धक्के मारकर निकाल दूंगा। यह सुनकर गांव के कुछ जवानों ने मशालें, डंडे और पत्थर लेकर तैयारी शुरू कर दी। पूर्णिमा की रात आसमान में चांद पूरी रोशनी फैला रहा था। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। अब्दुल नूर अपने कमरे में कुरान पढ़ रहा था। अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही उसने 5 क्रोधित जवानों को देखा। उनकी आंखों में आग थी। गांव छोड़ दो वरना उन्होंने धमकी दी। अब्दुल नूर ने कुरान को सीने से लगाया, एक गहरी सांस ली और बस इतना कहा, अल्लाह मेरे साथ है। फिर बिना एक शब्द बोले, बिना प्रतिरोध किए अपने घर से बाहर निकल आया। रुकते रुकते उसने आखिरी बार अपने घर को देखा। आंखों में अजीब सा सुकून था, जैसे उसने अल्लाह की रजा के आगे सब कुछ छोड़ दिया हो। गांव वाले उसकी रुखसती पर ऐसे खुश थे जैसे कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। शुक्र है इस मनहूस से जान छूटी, किसी ने कहा। अब्दुल नूर का खाली घर खामोशी से अंधेरे में खड़ा था, लेकिन उस खामोशी में कुछ अजीब सरसराहट थी। छत के एक कोने से एक लंबा काला सांप फुफकारता हुआ बाहर निकला। उसकी आंखें लाल अंगारों सी चमक रही थीं, जैसे किसी को पहचान रहा हो। वह धीरे धीरे घर के बीचों बीच आया, जैसे पहरा देने आया हो। यह तो बस पहला इशारा था। अगली रात 2 और सांप प्रकट हुए। तीसरी रात तक उनकी गिनती 4 हो गई। चौथी रात 8 और 5वें दिन सुबह जब एक दुकानदार वहां से गुजरा तो उसके होश उड़ गए। अब्दुल नूर का पुराना आंगन अब सैकड़ों सांपों से भरा हुआ था। वे दरवाजे के दोनों तरफ, दीवारों पर, खिड़कियों में लिपटे बैठे थे। गांव में दहशत की लहर दौड़ गई। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उन सांपों ने किसी को डसा नहीं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वे बस खामोश थे और वही खामोशी सबसे डरावनी थी। सांपों का खौफ अब पूरे गांव में अपनी पकड़ बना चुका था। यहां तक कि जब एक नौजवान ने हिम्मत करके अब्दुल नूर के घर के पास जाने की कोशिश की तो एक काला नाग फुफकारते हुए सिर उठाकर बस उसे घूरने लगा। वह पल ऐसा था जैसे किसी ने उसकी रूह तक जमा दी हो। नाग ने हमला नहीं किया, बस वहीं ठहर गया, मानो कह रहा हो, बस यहीं रुक जाओ। गांव के लोग यह देखकर सहम गए। ये सारे सांप जैसे किसी गुप्त हुक्म के तहत काम कर रहे थे। वे सिर्फ उसी घर के आसपास रहते, ना आगे बढ़ते ना पीछे हटते। हर रात इनकी तादाद बढ़ जाती। हर दिन अब्दुल नूर के घर की तरफ बढ़ने वाले कदम डर से ठिठक कर पीछे मुड़ जाते। गांव की पंचायत फिर बैठी। आखिर यह सब हो क्या रहा है? किसी ने घबराकर पूछा, इतने सांप कहां से आ रहे हैं? कोई बोला, यह अल्लाह की कोई निशानी है या फिर बस एक इत्तेफाका। पंडित रामधन गुस्से से बिफर पड़ा, यह सब हमें डराने की चाल है। कोई जानबूझकर इन सांपों को छोड़ रहा है, हमें डराने की कोशिश हो रही है। कुछ सयाने बुजुर्ग चुप बैठे रहे। उनकी आंखों में वह अजीब सा डर और हैरत थी जो सिर्फ किसी अलौकिक सच्चाई को देखकर ही आती है। वे जानते थे कि यह सांप महज जानवर नहीं लग रहे,
यह तो जैसे पहरेदार थे,